में दोस्तों आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हां फ्रेंड्स, फाइनली ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन वाले छात्र का भी इंतजार समाप्त हो चुका है। अभी अभी डीबी की फुल रिजल्ट आ चुकी है और शेड्यूल भी पब्लिश कर दिए गए हैं। और देखिए ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स भी यहां पे आ चुका है फ्रेंड्स। कट ऑफ मार्क्स इस जोन की काफी हाई गई है, खास करके कैटेगरी में देखा जाए तो। यहां भी रिजल्ट में वही किया है जो कि कई जोन में कर रहे हैं यहां पे, जैसे कि ओबीसी को कम देना, कम्युनिटी में कम देना और बाकी सीसीए में और अलग जगह पे ज्यादा देना। तो आइए जानते हैं रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स और बाकी बात करेंगे कि कट ऑफ मार्क्स किस कैटेगरी में कितना कितना यहां से इंक्रीज हुआ है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए उनको अभी सबसे अच्छी डील मिल रही है। लिमिटेड टाइम में ऑफर है सिर्फ आज के लिए फ्रेंड्स। यहां पे 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी छात्रों को बिल्कुल फ्री दी जा रही है। इसके अलावा काफी लोएस्ट प्राइस में मात्र 269 रुपए में 18 मंथ वाला टेस्ट बुक पास बाय कर सकते हो। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो, SSC के सारे एग्जाम्स के, CHSL, यहाँ पे MTS, CGL के सारे नए पैटर्न पे आधारित मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए गए। बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और जरूर आप लोग इस ऑफर का फायदा उठा लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और अभी अभी यहाँ पे लेटेस्ट नोटिस पब्लिश कर दिया गया है। डीवी एलिजिबल ऑफ कैंडिडेट आरआरसी CNA 2019, यहाँ पे देखिए जो कि लिस्ट पब्लिश कर दिए गए हैं। तो ये रही डीवी की रिजल्ट और नोटिस ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। देखिए यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1। यहाँ पे वही सारी बेसिक इन्फो है, जैसे कि यहाँ पे कब से कब तक पीईटी के एग्जाम चले थे, कहाँ पे हुआ था, ये सारा कुछ मेंशन किया गया है। इसके बाद नीचे बात करें तो द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ डीवी इज फ्रॉम 24/2/2023 एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे डीवी क्लियर्ड कैंडिडेट्स विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी डीवी यहां की शुरू होने वाली है 24 फरवरी से, और जिस दिन आपका डीवी रहेगा, जिनका डीवी सही रहेंगे, उसको नेक्स्ट डे रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। लिंक टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट शॉर्टली। यानी कुछ देर के अंदर ही या फिर कुछ दिनों के अंदर ही लिंक अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जहां से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। कॉमन इंस्ट्रक्शंस यहां पे जारी करवा दिए गए हैं, जो कि थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स आए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। यहां पे सारा कुछ एनेक्सर इन्होंने दिया है कि किस एनेक्सर में, किस प्रोफार्मा में आपको SC, ST, OBC, EBC, EWS, PWD कैंडिडेट, ये सब के आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि पूरा प्रोफार्मा इन्होंने एक साथ यहां पे जारी किया है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए सबसे पहले तो ये लोग कट ऑफ मार्क्स ही पब्लिश किए हैं। जैसे कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करें तो कम्युनिटी वाइज इस तरह से कट ऑफ मार्क्स हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिनको जिनको मिला है, जैसे कि PWD में खास करके, तो इनके कट ऑफ VI में गया है 63.33, वही HI में गया है दोस्तों 31.95। और यहाँ पे कम्युनिटी वाइज करके यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि UR में 38.00 कट ऑफ, EWS में 38.89 कट ऑफ, OBC का गया है 32.72 कट ऑफ, SC का 31.94 और ST में कोई यहाँ पे नहीं मिले। वही LD कम्युनिटी लोकोमोटर में बात करें तो 63.21 कट ऑफ है, और MD में तो मात्र बहुत कम 29 नंबर ही कट ऑफ गए हैं। हालांकि कम्युनिटी वाइज देखा जाए तो UR में यहाँ पे 44.00, EWS में यहाँ पे 60.88, इसके बाद OBC में बात करें तो यहाँ पे 29.08 है, SC कम्युनिटी में बात करें तो 42.65 और ST में यहाँ पे नील है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एक कट ऑफ दिख रहे हो और एक कट ऑफ देख रहे हो, ये किसका है, तो ये HI का है। ये आप लोग देख रहे हो HI से ही रिलेटेड यहाँ पे सारा कैटेगरी का इस तरह से करके दिया है। और यहाँ पे बात करें तो MD कैटेगरी का एक 29 दिया है, और बाकी कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप करके इस तरह से दिया है कि MD कैटेगरी में UR, EWS ये सब का ऐसे है, और LD का तो यहाँ पे दे ही रखा है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन में बात करें तो एक्स सर्विसमैन का देख लीजिए, यहाँ पे 31.25 कट ऑफ है, और यहाँ पे कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप करके दिया है कि UR में एक्स सर्विसमैन में 40 कट ऑफ, OBC में 31 कट ऑफ, SC में 31 कट ऑफ, ST में 31 कट ऑफ, और EWS में कोई यहाँ पे मिले नहीं। उसी तरह से CCA के बारे में बात करें तो एक्ट अप्रेंटिसशिप में देख लीजिए कट ऑफ इतनी गई है, जो कि लोएस्ट बताया जाता है यहाँ पे। और कम्युनिटी वाइज बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 40.16 गया है, EWS में 40.71 गया है, OBC का 30.01 गया है, SC का 30.00 गया है, और ST का यहाँ पे 30.45 गया है। यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन हुए हैं। तो समझिए कि कुछ सीटें हैं जो कि यहाँ पे नॉर्मल खाली गई होगी और नॉर्मल छात्र को मिली होगी, जो कि थोड़ी देर में देखेंगे। अब वर्टिकल रिजर्वेशन जो नॉर्मल छात्र होते हैं उनके लिए देख लीजिए क्या कट ऑफ मार्क्स यहाँ से गए हैं। तो सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें तो 75.70 कट ऑफ चले गए दोस्तों, जो कि हाई है। EWS कैटेगरी का कट ऑफ देखिए 63.84, OBC का कट ऑफ यहाँ पे 73.02, और SC कम्युनिटी में 65.95 गया है, और ST में 56.95 गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर कट ऑफ कितना इंक्रीज हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रही कोलकाता जोन की पीईटी की कट ऑफ, जिसमें से पीईटी का कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का 69.60, और अभी देख लीजिए यहाँ पे
69.60 पीईटी का कट ऑफ था, अभी 75.70 यहाँ पे फर्स्ट डिवी का कट ऑफ लगा है। यानी कि देखा जाए तो इस जोन से अनरिजर्व कम्युनिटी में 6.1 मार्क्स तक दोस्तों इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पे ओबीसी एससी कम्युनिटी के लिए, तो एससी कम्युनिटी में देखिए 58.42 पीईटी का कट ऑफ था, 58.42 पीईटी का कट ऑफ था। और अभी एससी कम्युनिटी में देखा जाए तो इसके कट ऑफ चले गए हैं 65.95, यानी एससी कम्युनिटी में तो यहाँ पे करीब करीब 7.53 नंबर तक दोस्तों इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से एसटी कम्युनिटी में देख लेते हैं, तो एसटी का यहाँ पे देख लिया गया था 48.28 एसटी का गया था। और अभी एसटी का कट ऑफ देखिए 56.95, यानी एसटी कम्युनिटी में यहाँ पे 8.67 मार्क्स तक दोस्तों इंक्रीज हो चुके हैं, जो कि काफी यहाँ पे हाई इंक्रीज हुआ है एसटी में भी, एसटी में भी। वही नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ओबीसी कैंडिडेट के बारे में, तो ओबीसी का यहाँ पे गया था 65.89 पीईटी का कट ऑफ, देखिए 65.89। और अभी फर्स्ट डिवी की जो मेरिट लगी है ओबीसी में 73.02 कट ऑफ यहाँ पे चले गए हैं, यानी कि ओबीसी में भी देखा जाए तो 7.13 नंबर तक दोस्तों यहां से इंक्रीज हो चुका है। और सबसे बड़ा आप लोग डेटा देखिए कि कितना इंक्रीज हुआ है ईडब्ल्यूएस में, 50.46 यहां पे कट ऑफ था आपका पीईटी का ईडब्ल्यूएस में, लेकिन अभी देख लीजिए 50 से डायरेक्ट 63.84, यानी सभी का दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहां से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 13.38 नंबर के आसपास तक ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी में इस जोन से यहां पे बढ़ चुके हैं। तो देखिए कट ऑफ मार्क्स कितना हायर साइड पे यहां पे इंक्रीज हुआ है। अभी फ्रेंड्स बात करते हैं रिजल्ट की कि आखिर रिजल्ट कैसे दिया गया है, कम्युनिटी वाइज दिया गया है या फिर नहीं, या फिर रूल के अकॉर्डिंग दिए गए या फिर नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो रिजल्ट आए हैं यूआर मेरिट करके यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक बात अच्छी है कि कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप करके दिया गया है ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो और समझने में भी आसान हो। तो सबसे पहले यूआर में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिस्ट में यहाँ पे रोल नंबर है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 94, यानी 94 कोड रहता है ओबीसी का, यानी ओबीसी वाले छात्र भी यूआर में शामिल है। यानी कह सकते हो कि कैटेगरी शिफ्टिंग इन्होंने किया है, जो भी ओबीसी वाले अच्छे मार्क्स लाए हैं यूआर का कट ऑफ क्रॉस किए हैं उनको रखा गया है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 91 जो प्रॉपर यूआर वाले छात्र हैं जनरल वाले उनको भी रखा गया है। यहाँ पे और भी देख सकते हो 95 जो ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं उनको भी यूआर से सीटें मिली है। और भी देख लीजिए यहाँ पे नजर आएंगे कुछ कुछ और कोड वाले, देखिए पूरी लिस्ट में देखिएगा तो एससी एसटी वाले भी छात्र हैं उनको भी यहाँ पे रखा गया है इस लिस्ट में, जो कि कट ऑफ क्रॉस किए हैं यूआर वाली। तो यहां से मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं दोस्तों यूआर मेरिट में ही कि आखिर यूआर मेरिट में सिलेक्शन कितना को लिए हैं ये लोग। तो यहां पे लिस्ट थोड़ी बड़ी है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे टोटल यूआर का बता दिया गया है कि टोटल 4109 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है सिर्फ और सिर्फ यूआर मेरिट में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वैकेंसी यहाँ पे कितनी थी और कितने सारे छात्र को लिया गया है। तो एनेक्सर नंबर ए जो कि रिवाइड वैकेंसी टेबल इन्होंने जारी किया था, अभी भी आरआरसी ईस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये रिवाइड वाली वैकेंसी टेबल है। इसमें देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी का टोटल यहाँ पे वैकेंसी था 4287। और अभी जो सिलेक्शन लिए हैं दोस्तों यहाँ पे यूआर मेरिट से 4109 छात्र का ये लोग सिलेक्शन अभी लिए हैं, जो कि नॉर्मल कैंडिडेट के हैं। तो समझिए कि ये जो इतनी सीटें हैं इसमें से कुछ तो सीसीए वाले को भी मिले होंगे, कुछ यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को मिले होंगे, कुछ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के भी मिले होंगे। तो लगभग देखा जाए तो यूआर में जितनी वैकेंसी थी उतने छात्र को ले ही लिया गया है, यानी कि यूआर का सही है। वही बात कर रहे हैं ओबीसी कम्युनिटी में। तो देखिए यहाँ पे ओबीसी से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है प्योरली ओबीसी वाले, उनके लिस्ट में रोल नंबर दिए गए हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि कितने सारे ओबीसी वाले छात्र का सिलेक्शन ये लोग लिए हैं। देखिए टोटल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है मात्र 1519 ओबीसी वाले छात्र को यहाँ से लिया गया है, जो कि नॉर्मल छात्र हैं। अब देखिए रिवाइड जो वैकेंसी टेबल आई है इसमें ओबीसी के बारे में बात करें तो ओबीसी का यहाँ पे दिया गया है, और टोटल जो वैकेंसी है 2800 दोस्तों यहाँ पे ओबीसी की वैकेंसी है। जबकि नॉर्मल छात्र का सिलेक्शन कितने लिए हैं तो मात्र 1519 के आसपास ही सिलेक्शन लिए हैं। अब मान लेते हैं कि 2800 में से कुछ सीटें हैं जो कि सीसीए को मिलेंगी, जैसे 20% होती है तो 28 दूना 56, यानी लगभग 560 के आसपास सीटें हैं जो कि सीसीए वाले को देनी चाहिए थी। बाकी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी को मिलते हैं कुछ सीट, बाकी एक्स सर्विसमैन को मिलते हैं। यानी कह सकते हो कि टोटल मिला जुला के बात करें तो लगभग 700 से 800 के आसपास सीटें हैं जो कि यहाँ पे मिलनी चाहिए थी दूसरे कैंडिडेट को, जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले हैं। और बाकी जो सीटें बच गई करीब करीब 2000 के आसपास सीटें हैं जो कि यहाँ पे नॉर्मल छात्र को मिलने चाहिए थे, लेकिन मिली कितने को तो देख लीजिए यहाँ पे
मात्र 1519 छात्र ही नॉर्मल है जिनको ओबीसी से यहाँ पे सीटें दी गई है और बाकी सारी सीटें हैं क्योंकि ये सभी में सीसीए में ये सब में बंटवारा किया गया। तो समझिए फ्रेंड्स कि जैसा सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से जो रिजल्ट आए और भी कई जोन में इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो आपका बिलासपुर जोन है वहां भी ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि ओबीसी के नॉर्मल छात्र को ही कम लिया जा रहा है और इनकी ज्यादातर सीटें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में सीसीए पीडब्ल्यूडी ये सबको दिए जा रहे हैं। तो ऐसा इस जोन में भी देखने को मिला है जो कि साफ साफ डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पता चल जाए। तो पता नहीं किस बेसिस पे ये लोग रिजल्ट दे रहे हैं और पूरी तरह से क्लैरिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वालों ने क्लैरिफाई नहीं किया है कि आखिर ऐसा रिजल्ट इन्होंने दिया क्यों आखिर नॉर्मल छात्र को ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं और दूसरे कैटेगरी में ही ज्यादातर दे रहे हैं जो कि रूल के खिलाफ चल रहा है। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन का टर्म है 27% देना है रिजर्वेशन ओबीसी को, ये भी दोस्तों वायलेट कर रही है। वही बात कर रहे हैं हम लोग एससी मेरिट में। तो एससी वाले छात्र का प्रॉपर यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है जिनके रोल नंबर दिए गए हैं। अब एससी में टोटल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए टोटल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 1252 छात्र हैं एससी वाले जिनका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हुआ डीवी के लिए। अब जो रिवाइड वैकेंसी है इसमें देख लेते हैं एससी कम्युनिटी का टोटल वैकेंसी। तो एससी कम्युनिटी का यहाँ पे 1500 कितना है 82 वैकेंसी है रिवाइड के टर्म में। और अभी जो सिलेक्शन हुए हैं 1252 का सिलेक्शन हुआ है। यानी इसमें से कुछ सीटें हैं जो कि सीसीए को मिले होंगे, कुछ एक्स सर्विसमैन, कुछ पीडब्ल्यूडी को मिले होंगे। तो यहाँ पे करीब करीब दिखते हुए नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी 50 से 100 सीट के आसपास हो सकता है कि नॉर्मल छात्र को दिया जा सकता था। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे लग रहा है कि रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ ही सीटें हैं जो कि यहाँ पे इस तरह में डिवाइड हुई होगी। वही एसटी मेरिट में देखा जाए तो एसटी वाले जो प्रॉपर कैंडिडेट है यहाँ पे इनके सिलेक्शन हुए हैं। अब इसमें टोटल 728 एसटी वाले कैंडिडेट के सिलेक्शन लिए हैं। अब वैकेंसी टेबल में देखिए एसटी कम्युनिटी की जो यहाँ पे वैकेंसी दी गई है 793 वैकेंसी है। तो 793 है और लिए कितने के हो 728 को लिए हैं। तो यहाँ पे तो लगभग सेम टू सेम आ ही गया फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ सीट सीसीए को एक सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी को मिलेंगे, एसटी वाले को तो और एक हट जाएगा और नॉर्मल छात्र का तो इतना सिलेक्शन लिए हैं तो लगभग बराबर के आसपास आ जाएगा। तो एसटी में तो यहाँ पे ठीक ठाक है। मेनली ओबीसी में ही बहुत ज्यादा सीटें हैं जो कि यहाँ पे नॉर्मल को देनी चाहिए थी जो कि यहाँ पे नहीं मिल पाए हैं। वही बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है और ईडब्ल्यूएस में टोटल कैंडिडेट के बारे में देखा जाए तो देखिए टोटल ईडब्ल्यूएस से 1023 छात्र का सिलेक्शन हुआ है। अब ईडब्ल्यूएस की जो रिवाइड वैकेंसी टेबल है इसमें देख लेते हो तो यहाँ पे 1052 इतनी वैकेंसी थी जिसमें से नॉर्मल छात्र को कितने को मिले तो 1023 को नॉर्मल छात्र को ईडब्ल्यूएस से मिले। यानी कुछ सीटें पीडब्ल्यूडी सीसीए और एक्स सर्विसमैन को मिले होंगे और ज्यादातर सीटें हैं जो कि नॉर्मल को ही दी गई है। तो यहाँ भी रूल के अकॉर्डिंग सही लग रहा है ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी में भी। अब नेक्स्ट देख लीजिए एक्स सर्विसमैन में। तो एक्स सर्विसमैन में मात्र इनको 77 कैंडिडेट ही मिले, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीटें हैं जो कि एक्स सर्विसमैन की खाली गई और ये नॉर्मल छात्र को दे दी गई है। देखिए एक सर्विसमैन का यहाँ पे 2103 वैकेंसी था, रिवाइड वैकेंसी टेबल आया था उसके बेसिस पे और मात्र 77 ही मिले। तो मैक्सिमम सीटें नॉर्मल को ही मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं सीसीए वाले कैंडिडेट के बारे में। तो जो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र हैं यहाँ से देखिए यहाँ पे जो एक्ट अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन हुए हैं और ज्यादा देखिएगा तो ओबीसी वाले, जहां देखिएगा ओबीसी वाले आपको नजर आएंगे 94 कोड कहीं देखिए फ्रेंड्स। तो मैक्सिमम यहाँ पे सीसीए वाले छात्र को ओबीसी से यहाँ पे सीटें दे दी गई। आगे देखते हैं सीसीए में टोटल। देखिए टोटल यहाँ पे 1567 सीसीए वाले का सिलेक्शन लिया है और सीसीए की टोटल वैकेंसी कितनी थी तो 2103 थी, जबकि यहाँ पे सिलेक्शन कितने का हुआ है तो सीसीए में मात्र 1567 का ही यहाँ पे हो चुका है। यानी देखा जाए तो लगभग 550 के आसपास सीटें हैं जो कि इनकी खाली गई और ये नॉर्मल छात्र को यहाँ पे मिल चुकी होंगी। वही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बात करें तो वीआई में ये सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है। विजुअली इंपेयर्ड में 177 का, इसके बाद एचआई में हियरिंग इंपेयर्ड वाले में 126 का हुआ है, इसके बाद एलडी कम्युनिटी में यहाँ पे 121 का हुआ है और इसके बाद एमडी कैटेगरी में बात करें तो बहुत कम मात्र 11 छात्र का ही सिलेक्शन हुआ है। अब रिवाइड वैकेंसी टेबल में देखिए वीआई एचआई एलडी एमडी जो यहाँ पे दिया गया है, वीआई एचआई एलडी एमडी, तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह से वैकेंसी है। वीआई का इतना था, एचआई का इतना था, एलडी का इतना था, एमडी का इतना था। तो एमडी में तो मात्र 11 ही मिले, तो मैक्सिमम सीटें इसकी खाली चली गई है जो कि नॉर्मल छात्र को तो मिलेगी नहीं और बाकी ये सारे में लगभग सिलेक्शन ये लोग ले लिए हैं। तो टोटल 10,514 करके दिया गया था। हालांकि रिवाइड वैकेंसी टेबल में वैकेंसी को घटाना नहीं था और इसलिए यहाँ पे कुछ ऐड करें तो और भी ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं। और इस तरफ कुछ सीटें हैं जो कि मेडिकल कैटेगरी सी वाली हटा के और इसमें ऐड किया गया था। तो टोटल बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अभी जो सिलेक्शन हुए हैं तो सारे कैटेगरी में जो यहाँ पे दिए गए हैं कि कितने कितने का सिलेक्शन हुआ है तो 10,710 कैंडिडेट का दोस्तों इस लिस्ट में रोल नंबर है, यानी कि इतने सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है। और पुरानी वाली नोटिफिकेशन में देखा जाए तो पुरानी वाली नोटिफिकेशन में ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से टोटल जो वैकेंसी थी वो यहाँ पे 10,000
873 था, जबकि यहाँ पे देखिएगा तो अलग अलग तरह के मिलेंगे, क्योंकि रिवाइड इन्होंने कर दिया है बाद में, जो कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की वेबसाइट पे है। तो मेनली ये वैकेंसी थी जिसको घटाना नहीं था, बस यहाँ पे कम्युनिटी वाइज चेंज करना था। कुछ कुछ पोस्ट की जरूरत थी तो उसको रखना था, कुछ कुछ पोस्ट की जरूरत नहीं थी तो दूसरे में कन्वर्ट कर देना था। तो 10,887 अगर मान के चले, और अभी जो सिलेक्शन हुआ है इस लिस्ट में वो 10,710 के आसपास दिखा रहा है। तो 7 और यहाँ पे लगभग 177 के आसपास सीटें हैं जो कि दोस्तों यहाँ से खाली गई हैं, जो कि खास करके एमडी कैटेगरी में बहुत सारी सीटें खाली गई है, एचआई में कुछ कुछ खाली गई हैं। तो इसके बेसिस पे देखा जाए तो रिजल्ट तो अच्छे तरीके से दिया गया है, लेकिन मेनली जो ओबीसी वाला मैटर चल रहा है फ्रेंड्स, और कुछ एससी वाले मैटर है जहां पे कम छात्र को नॉर्मल छात्र का सिलेक्शन हो रहा है, वो यहाँ पे गलत हो रहा है। क्योंकि नॉर्मल छात्र को ज्यादा सिलेक्शन दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली इनके कट ऑफ डाउन जाएंगे। और किस बेसिस पे, जहां पे 20% सीसीए का रिजर्वेशन है तो 20% ही सभी कैटेगरी से लेना था, तो ओबीसी का ही इतना ज्यादा छात्र को कैसे यहाँ पे सीसीए में ले लिया जा रहा है, इसका क्लैरिफिकेशन अभी भी नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन के समक्ष ये बात रखिए, यहाँ पे ये मैटर को उठाइए और पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्लैरिफिकेशन दीजिए, या फिर इस तरह से कुछ गड़बड़ी है तो यहाँ पे सुधार करके दिया जाए। तो ऐसे क्लैरिफिकेशन जरूर मांगेगा फ्रेंड्स, और इनको क्लैरिफिकेशन अब तो देना होगा, क्योंकि कई जोन में इसी तरह का केस चल रहा है जिससे छात्र बहुत ही परेशान है। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी आप लोग रिजल्ट मिला लीजिए, जिनका सिलेक्शन हुआ हो उनको बहुत बहुत बधाई, और बाकी सारे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। आरआरबी को कांटेक्ट कीजिए, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता को, और मुझे भी कोई अपडेट इस तरह से आते हैं तो आपको जल्दी इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।